ओके, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सो आइए हम आज की इस सेशन को शुरुआत करेंगे और हम प्रार्थना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, प्रभु आपकी मधुर संगति के लिए, प्रभु परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपकी बुलाहट के लिए प्रभु परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु परमेश्वर, आपके दास और दासियों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आपकी उस पवित्र आत्मा के लिए जो सदैव हमारे साथ रहती है, जो कभी हमें छोड़ती नहीं है, कभी हमें त्यागती नहीं है, प्रभु परमेश्वर जो कभी भी हमें किसी भी तरह की भयानक दुखद घटनाओं में, परिस्थितियों में पड़ने नहीं देती पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद कि प्रभु आपने हमारे तमाम दुखों को, कष्टों को, पीड़ा और परेशानियों को आपने अपने ऊपर ले लिया है और आपने विजयी प्रवेश के साथ प्रभु परमेश्वर विजयी उत्सव में आप हमको भी ले चलते हैं प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम गीतों गाया जाना, वचन से हमारा अध्ययन करना, वो हमारे आशीष के कारण बने। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सुप्रियो, आपको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सो आइए हम गीत गाएं। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। जय
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम एक और गीत गाएंगे, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। आई होप कि आपको ये गीत आता होगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉन्ग कि यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से न मैंने तेरी महिमा की। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से न मैंने तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई
सोच में उसके पाँव पर गिरूं, प्रेम की संति क्या मैं उसे दूं। सोच सोच में उसके पाँव पर गिरूं, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। Amen, 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 hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. अब एक और गीत गाएंगे और मुझे आशा है कि आपको भी गीत आता होगा। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। सो हम इस गीत को गाएंगे। आगे हर दिल में हमको जलाना है, एक आगे हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें बुराई को मिटाना है। भटके हुए जीवन से प्रभु को मिलाना, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है।
हम एक स्लो गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। हम लोग देखते हैं ट्राई करके। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। So let me check the rhythm. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओके मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। Amen, 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 hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. और अभी हम गीत गाएंगे एक इंग्लिश सॉन्ग, वी हैव कमिंग टू दिस प्लेस एंड गैदर इन हिज नेम टू वर्शिप हिम। सो आइए मिलकर इसे दुआएं। वी हैव कमिंग टू दिस प्लेस एंड गैदर इन हिज नेम।
righteousness. Yes, Lord. He is all our righteousness. हमारी धार्मिकता उसने हमें पाई है पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता उसने हमें पाई है पूर्णता। He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. आकर पवित्र आत्मा को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। आकर पवित्र आत्मा को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र आत्मा को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की। Okay, so praise God for His mercy. आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और आज का जो वचन हम सीखेंगे अब नहीं करते जाओ। आज का जो वचन हम मनन करने के लिए निकालेंगे, देखते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बातें कर रहा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रियो हम एक और प्रार्थना में चलते हैं, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमको संभालने वाले, बचाने वाले परमेश्वर हैं। अब जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हुए हम आपके वचन की सेवकाई में जाते हैं, आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु परमेश्वर। अपने प्रेम को हम पर लगातार बनाए रखें प्रभु परमेश्वर, और अपने वचन से सीखने में हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। और जैसे कि अभी के जो दिन हैं वो पैशन वीक चल रहे हैं, और सभी चर्चेस में, सभी जगहों पर इन दिनों में पैशन वीक का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं, उसकी 12वीं आयत में, कि किस तरह से पाम संडे वाले दिन, अर्थात जो रविवार अभी निकला है, उस रविवार प्रभु यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया। और प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहा था, परंतु ये विजयी प्रवेश उसकी मृत्यु से पहले जो विजयी प्रवेश था वो उसको दर्शाता है। इसलिए वो विजयी प्रवेश था कि प्रभु यीशु मसीह को अब निश्चय हो गया था कि वो समय, वो घड़ी आ पहुंची है कि जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह को बंदी बनाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा अवश्य हुए थे। यरूशलेम के जो बैतलहम में यीशु मसीह पैदा जरूर हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो परवरिश है वो यरूशलेम में नहीं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह की परवरिश नासरत में हुई थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को नासरी कहा गया। जैसे कि यदि आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको राजस्थानी कहा जाएगा, कि कुछ इस तरह से ही हम समझ सकते हैं कि नासरत नगर में रहने वाले लोगों को नासरी कहा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं और उस गधे के बच्चे पर बैठ के आते हैं तो लोग होशन्ना के नारे वहां पर लगाते हैं। और खजूर के इतवार के बाद प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश के बाद जो हमने 12वें अध्याय में हम देखते हैं, अगर हम 13वें अध्याय में आएंगे तो मैं आपका ध्यान 13वें अध्याय में केंद्रित करना चाहूंगा, और फिर हम प्रेरितों के काम उसका जो हम अध्ययन कर रहे थे रोमियो की पत्री, हम उसमें भी अध्ययन करते रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत में यहाँ लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने यह जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। सो हम इस वचन पर मनन करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यह जान लिया कि अब मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि अब मुझे इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाना है, तो बाइबल में बड़े स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि वो उन लोगों से जिनसे वो प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रियो, बहुत ही गंभीर बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले लोगों में से एक चेला है, ऐसा है जो उनको पकड़वाएगा, और उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु मसीह के परिवार के लोग, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के 5 भाई, माता मरियम, यदि हम इनके बाद यदि किसी को सबसे अधिक निकट और प्रेमी जाने तो हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले। यहां तक कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने नाते रिश्तेदार और परिवार के लोगों से बढ़कर बताया है, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो इन बातों को सुनता और उन पर चलता है वो मेरी माता और मेरे भाई हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहा करते थे, और प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के बाद, व्यक्तिगत तौर पर हम देखें तो अपने परिवार के बाद यदि प्रभु यीशु मसीह किसी से अधिक बढ़कर प्रेम करता होगा तो वह उसके 12 चेले रहे होंगे। यहां पर जो बड़े ध्यान देने की जो बात है वो यह है कि बाइबल यहां पर बताती है कि जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रियो, ये बहुत ही कठिन हो जाता है कई बार ऐसे लोगों से प्रेम करना
जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, जिन लोगों ने आपके सामने अड़ंगा मारा हो, या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया हो, या जिन लोगों ने आपकी चुगली खाई हो, या जिन लोगों ने आपकी बुराई की हो, या जो लोग आपके द्वारा कुछ कमाना चाहते हो, या जो लोग आपको कमाई का साधन समझते हो, या जो लोग आपके द्वारा किसी तरह से पैसा बनाना चाहते हो, जो लोग आपको धोखा दें, जो लोग आपका नाम लेकर, आपका चेहरा सामने रखकर आपके नाम से लूटने वाले हो, ऐसे लोगों से शायद हम कभी प्रेम नहीं रख पाएंगे। और खास तौर से जब हमें यह मालूम चल जाए कि यह व्यक्ति मुझे धोखा देने वाला है, ये व्यक्ति मेरे साथ धोखा करने वाला है, ये व्यक्ति विश्वासघाती है, एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम रखते रहना बड़ा ही मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह को ये बात उसके अंतिम दिनों में मालूम नहीं चली थी कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा। बाइबल बताती है, हम दोबारा पढ़ते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने यह जान लिया कि वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जो लोग जगत में थे, जो लोग उसके साथ रह रहे थे, जो लोग उसके साथ खा पीते थे, उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, यहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिर्फ मरियम और मार्था या लाजर की बात नहीं कर रहा। जो लोग जगत में थे और जिनसे वो पहले से प्रेम रखता था, अंत तक, आखिरी तक उनसे वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु मसीह यह जानने के बावजूद भी कि यहूदा मुझे पकड़वाएगा, यहूदा मुझे धोखा देगा, यहूदा ने पैसे खाए हैं, और इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह यहूदा से नफरत नहीं करता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहूदा से अपने प्रेम को कम नहीं करता कि अरे यहूदा तू तो मुझे पकड़वाएगा और अब मेरा जो प्रेम है वो तेरे लिए कम हो गया है। कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमें एक बार धोखा दे दे, जो हमारे साथ एक बार बुराई कर दे, हम शायद फिर उसकी शकल भी देखना ना चाहें, हम शायद फिर उससे मिलना भी ना चाहें। लेकिन मसीह यीशु की शिक्षा जो है वो यही है कि जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तुम उनके साथ भलाई करो। मसीह यीशु की शिक्षा ही यह है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार तुम्हारे साथ बुराई की तो तुम उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगो। कई बार हो सकता है कि आप कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, ये जो विषय मेरे सामने है, ये जो मेरी बुराई का कारण है, ये जो मुझे बदनाम करता है, या जो ये मेरी निंदा करता है, या जो मेरा ये दुश्मन है, इसको मेरे सामने से हटा दे, या फिर मुझे इस जगह से कहीं दूसरी जगह ले जा। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाना चाहता है कि जिस क्षेत्र में
जिस जगह पर आप रहें उस जगह पर आप रहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रदर्शन करें, तभी तो आप मसीह कहलाएंगे। जिस जगह पर आप काम करते हैं, यदि उस जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है, जिसको मौका मिले तो वो आपकी चुगली करता है, जिसको मौका मिले तो वो आपको धोखा देने वाला है, और यदि आप उस व्यक्ति का सब कुछ व्यवहार जानने के बाद भी यदि आप अंत तक उससे वैसा ही प्रेम रखते रहे जैसा प्रेम आप जब उस व्यक्ति से पहली बार मिले होंगे तब रखा होगा, तो समझ जाना प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। वचन हमें यही सिखाना चाहता है। वचन हमसे यही कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। यदि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पर कोई आपकी टांग खींचने वाला है, कोई अड़ंगा मारने वाला है, इसलिए आपने सोचा कि हाथ जोड़ के उस ऑफिस से निकल जाओ और दूसरी जगह जाके जॉब करो, तो फिर भैया आपने बुराई को भलाई से कहां जीता? फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को कहां समझा कि जैसा प्रभु यीशु मसीह शुरू से जैसे जगत के लोगों से प्रेम करता था, अंत तक वैसा ही प्रेम वो करता रहा। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय, क्योंकि हम कई दिनों से रोमियो की पत्री पर मनन कर रहे थे, इसलिए मैं रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा, जहाँ पर लिखा है, धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए हैं। बहुत से लोग यहूदा इस्करियोती के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती तो धोखेबाज था, यहूदा इस्करियोती तो चोर था, वो तो थैली में से चुरा लेता था, और यहूदा इस्करियोती तो लालची था। प्रियो, यूहन्ना 13 अध्याय और उसकी पहली आयत बड़े स्पष्ट रूप से बताती है कि जैसे प्रेम वो अपने लोगों से पहले रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम वो रखता रहा। इसका मतलब है कि यहूदा इस्करियोती से प्रभु यीशु मसीह ने रद्दी भर भी, जरा सी भी जलन, नफरत, ईर्ष्या या बैरभाव नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानता था कि अब उसकी वो घड़ी आ पहुंची है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह अपनी मरियम माता से कहते हैं कि हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि मेरी घड़ी अभी नहीं आई। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं कि अब वो घड़ी आ पहुंची है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हुए कि अब उसे संसार के लिए, जगत के लिए अपने प्राणों को देना है, और इस बात को जानते हुए कि यहूदा इस्करियोती ही है जो मुझे पकड़वाएगा, तो उससे बैर नहीं रखता, उससे जलन नहीं रखता, वरन अंत तक उससे वैसा ही प्रेम रखता है। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए। जिस अंगोछे से उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है दूसरी आयत में कि जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में
यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि उसे कौन पकड़वाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे नफरत नहीं करी, लेकिन इसलिए क्योंकि शैतान उनके जीवनों में कार्य कर चुका था, यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों के पांव धोए। और वो चेलों के पांव प्रभु यीशु मसीह धोकर यह प्रदर्शन करना चाहता था कि शैतान ने तुम्हारे जीवनों में काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शुद्धिकरण की, उनके पैरों को धोकर उस विधि को पूरा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि यह उस वचन के कारण जो मैं इनसे कहता हूं ये शुद्ध है, ये पवित्र है, परंतु जब शैतान ने इनके जीवनों में काम करना शुरू कर दिया है तो मुझे चाहिए कि मैं इनको फिर से पवित्र करूं, शुद्ध करूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कमर के उस अंगोछे से चेलों के पांव धोए। प्रभु यीशु मसीह ने यह पहले क्यों नहीं किया? अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो 3 साल तक, जब उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे 3.5 साल तक, तो शायद हर 6 महीने में या फिर साल में एक बार तो प्रभु यीशु मसीह को पांव धोने चाहिए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन 3.5 सालों में अपने चेलों के पांव नहीं धोए, परंतु अंत में आकर अपने चेलों के पांव धोए। तो मैं जो सवाल कर रहा हूं आपसे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर 6 महीने में या हर साल अपने चेलों के पांव क्यों नहीं धोए? आजकल की कलीसियाओं में हम देखा जाए तो हर साल ये विधि होती है। मैं सारी कलीसियाओं की बात नहीं करूंगा, परंतु जो इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं मैंने उनमें देखा है कि हर साल वो जो मुख्य पासवान होता है, जितने भी पास्टर्स होते हैं, वो लोगों के पांव धोते हैं। अरे भाई, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब शैतान काम कर रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पांव धोए थे। आज हमारे जीवनों में हमें झांकने की जरूरत है कि शैतान कब और किस घर में काम कर रहा है। पासवानों को सिर्फ ये पैशन वीक में ही चेलों अपने लोगों के पांव नहीं धोना चाहिए। प्रियो, मैं कहूंगा कि जब जब आपको मालूम चले कि जिस जिस घर में शैतान काम कर रहा है, आप उस घर में जाएं और उस घर में जाकर लोगों के पांव धोएं। कितने लोग हैं ऐसा, या कितने पासवान हैं ऐसा जो इस बात से सहमत होंगे? अरे इन पैशन वीक्स में तो ज्यादातर लोग और प्रभु के निकट आते हैं। इन 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद और लोग दुआ प्रार्थना में जुड़ते हैं, परंतु 40 दिन की उपवास प्रार्थना और फिर उसके बाद ये पैशन वीक और फिर ये गुड फ्राइडे और फिर ये ईस्टर, उसके बाद क्या? हकीकत तो यह है कि ईस्टर के बाद जो आने वाले सप्ताह होते हैं, महीने होते हैं, हम बात करें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर तक ले लो आप, क्योंकि उसके बाद फिर क्रिसमस आ जाता है दिसंबर में। तो दिसंबर में दोबारा से प्रभु यीशु मसीह शुरू हो जाता है दिसंबर के महीने में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पासवानों को चाहिए कि वो इस विधि को करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब दुष्ट आत्माएं जाग जाती हैं और फिर वापस सो जाती है, कुछ लोगों की धारणाओं के अनुसार। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों के पांव धोए, उसका मुख्य कारण यहां पर हमको देखने को मिलता है कि शिमोन प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है। 6ठी आयत को हम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 6ठी आयत। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? शिमोन इस बात को जानता था कि हम सब पवित्र हैं, हम सब शुद्ध हैं, हम तो तेरे साथ रहते हैं, हम तेरी सेवकाई करते हैं,
तो हे प्रभु तू हमारे पांव क्यों धो रहा है? 7वीं आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आज भी हकीकत यह है कि पासवान लोग, सेवक लोग अभी तक नहीं समझे हैं कि हमें पांव कब धोने चाहिए। पैशन वीक के टाइम पर ही हमको पांव धोने की याद आती है। साल में एक बार ही हमें पांव धोने की याद आती है। यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद तू जानेगा, समझने पाएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा और मेरा कुछ भी साझा नहीं। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सर भी धो दे। अब जब बात साझे की आ गई है कि भाई हम तो हर दिन तेरे साथ रहते हैं, तेरे साथ उठते बैठते हैं, तेरे साथ चलते फिरते हैं, और फिर भी तू कह रहा है कि हमारे बीच में कोई साझा नहीं है। तो फिर पतरस कहता है कि तू तो मुझे अब नहला दे, मेरा सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुके हैं उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। यहाँ पर जो पांव धोने की विधि है, प्रभु यीशु मसीह इसका खुलासा कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शैतान ने काम करना शुरू कर दिया है, और तुम सब तो शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले यहूदा के बारे में बात कर रहे थे कि वो शुद्ध नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उसके पांव धोए नहीं तो लोग कहते कह रहे, भाई प्रभु यीशु तू सिर्फ यहूदा के ही पांव क्यों धो रहा है, हमारे पांव क्यों नहीं धो रहा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान जो उसके जीवन में कार्य कर रहा था, उससे शुद्धिकरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबके पांव धोए और उसके भी पांव धोए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसको शुद्ध किया पांव धोने के द्वारा। अब यदि आप एक पासवान हैं, प्रभु के सेवक हैं, तो हमें ये समझना है, हमें जानना है कि हम जिन घरों में जाते हैं, जहां हम सेवकाई करते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम चलते फिरते हैं, किन किन घरों में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, किन किन लोगों के जीवनों में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और यदि दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो हमें प्रियो शुद्धिकरण की आवश्यकता है, हमें पांव धोने की आवश्यकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तो शुद्धिकरण है। शायद आज कई घरों में इसको हम कहते हैं होली वाटर, पानी पड़ के छींटे मारना, कई घरों में नहीं होता। शायद कुछ पासवान नहीं जानते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, परंतु यदि आप लेव्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो लेव्यवस्था विवरण के अंदर घर का कोड है। आप कहेंगे भैया घर को भी कोड लगता है? घर का कोड अर्थात अगर आपकी छत या दीवारों के ऊपर पपड़ी आ गई है तो वो कोड है बिब्लिकल, जिसमें बाकायदा विधि लिख के रखी है कि उस घर को पूरा खाली कर दो और फिर उस घर का शुद्धिकरण करो। घर का कोड। और ठीक इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के अंदर उस मलिनता को, उस कोड को, उस पाप को जो हमारे जीवनों में है उसको दूर करना चाहता है, उससे हमें शुद्ध करना चाहता है। और जैसा हमने रोमियो की पत्री और उसका 4था अध्याय
रोमियो की पत्री निकाल के पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय 7वीं आयत में हमने पढ़ा, धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पांव धोकर यह साफ कर दिया कि उसके साथ जो हुआ, उसके जीवन में जो घटना घटी, वो परमेश्वर की योजना थी। और मैंने इसके ऊपर एक पहेली लिखी थी यहूदा इस्करियोती के ऊपर। उत्तर मैंने आपको बता दिया, यहूदा इस्करियोती, लेकिन आप उस पहेली को सुनिए। वो पहेली थी कि जीवन से अपने प्रभु की सेवा कर अब लड़खड़ाता हूं मैं। जीवन से अपने प्रभु की सेवा कर अब लड़खड़ाता हूं मैं। जैसा लिखा था वैसा पूरा कर सर झुकाता हूं मैं। मैंने पूरी की है खुदा मर्जी तेरी। मैंने पूरी की है खुदा मर्जी तेरी। जैसा लिखा था मेरे विषय वैसा कर अब सर झुकाता हूं मैं। पर कौन करे मुझे माफ, इसलिए मर जाता हूं। ये यहूदा इस्करियोती के शब्द हैं जिसको मैंने पहेली में बताने की कोशिश करी है कि जीवन से अपने प्रभु की सेवा कर अब लड़खड़ाता हूं मैं। मैंने पूरी की है खुदा मर्जी तेरी, पर अब सर झुकाता हूं मैं। जैसा लिखा था मेरे विषय वैसा कर अब पछताता हूं मैं। पर कौन करे मुझे माफ, इसलिए मर जाता हूं मैं। उसने पश्चाताप करने की कोशिश की, परंतु वो मर गया। कई लोग इस पर सवाल करते हैं कि उसका क्या होगा। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आज जो हमने समझा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत को जो हमने समझा, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पहली आयत, कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से जरा सी भी रत्ती भर भी नफरत नहीं करते या घृणा नहीं करते या उससे बिल्कुल भी प्रेम करना बंद नहीं करते। क्योंकि यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पहली आयत में जो हमने समझा और सीखा यहूदा इस्करियोती के विषय, वो लिखा था कि वो अपने लोगों से जो जगत में थे उनसे वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो उनसे रखता था अंत तक। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम यहूदा इस्करियोती के विषय में देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अभी मेरा समय समाप्त हुआ और हम प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान कार्य दयालु प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, प्रभु आपके जीवित कलाम के लिए प्रभु परमेश्वर की जो आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु यीशु मसीह, हमने जो यहूदा इस्करियोती के जीवन से सीखा है प्रभु परमेश्वर, जब भी हमारे जीवनों में शैतान कार्य करे तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें शुद्ध कर दें प्रभु परमेश्वर। अपना अभिषेक हमारे जीवनों में उड़ेले पिता परमेश्वर। जब जब शैतान अपनी युक्ति योजनाओं को हमारे जीवनों में लेकर आए, तब तब प्रभु परमेश्वर अब अपनी सामर्थ को हमारे जीवनों में उड़ेल दें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरी सामर्थ हमारी निर्बलताओं पर प्रबल होती है। पौलुस कहते हैं कि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं मसीह में बलवान होता हूं। अपने उस कथन के अनुसार हमारी तमाम चिंताओं, फिक्रों में, परेशानियों में, संकट, सताव में, कलेशों में, तंगियों में, जब जब हम निर्बल हों, जब जब हम किसी शैतान की युक्ति और योजनाओं में पड़ने वाले हों, तब तब प्रभु तू हमारे पांव को धोने के लिए आ जा। तब तब प्रभु तू हमारे सरों को धो और हमें पूरा निला दे प्रभु परमेश्वर। हमारा शुद्धिकरण कर पिता परमेश्वर और हमें अपने अभिषेक से भर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तमाम आपके सेवकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस
प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रियो, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक beloved ब्रदर अनुपम जी कि आपने मुझे समय दिया कि मैं एक और बार प्रभु की महिमा कर सकूं। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने अपना काम अवश्य किया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू।